वेलकम बैक वंस अगेन। आइए आज हम एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और अगर एग्जाम की बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो, जहां भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको देखना है। हम क्वेश्चन नहीं रट रहे हैं, हम टाइप सीखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक क्वेश्चन में खत्म नहीं होगा, या फिर आप 100 क्वेश्चन लगा ले तो भी खत्म नहीं होगा। अगर आप सेम ही टाइप के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये जो हम है टाइप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम एग्जाम में कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या दिया हुआ है और कम से कम टाइम में हमें सॉल्व करना। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, तो बेशक टाइम ज्यादा लूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन ये भी बताऊंगा कि आप टाइम कहां कहां सेव कर सकते हो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो आपको उठा करके उसको फोड़ देना है, मतलब उसको कर देना है कम से कम टाइम में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं इस क्वेश्चन को कर दिया ये चैप्टर खत्म, नहीं, इसमें जितने भी टाइप है सभी टाइप कराएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7,800 RS 7,800 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी, मतलब 7,800 रुपया ए बी और सी में बांटा गया है। ठीक, द शेयर ऑफ ए इज 3/4 शेयर ऑफ बी। ए का कितना शेयर है? ए का जो शेयर है ना, वो ए का जो शेयर है वो है 3/4 शेयर ऑफ बी, तो मतलब बी के शेयर का 3/4 है ना, इसका मतलब ये हुआ। एंड शेयर ऑफ बी, और बी का जो शेयर है ना वो 2/3 है ऑफ शेयर ऑफ सी, तो बी का जो शेयर है, बी का जो शेयर है वो है 2/3, मतलब 2/3 किसका? ऑफ शेयर ऑफ सी, सी के शेयर का 2/3 है, इसका मतलब ये हुआ। आपको एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना है, अगर आप टाइम सेव अब सीख रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये लिखना है, लेकिन आप अगर सीख जाएंगे ना तो यहां भी आप टाइम सेव कर सकते हैं। यहां तक पता चल गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के शेयर का डिफरेंस बताना है। तो पहले अब हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले हमने जो कंडीशन दिया था वो लिख लिया, और टोटल कितना अमाउंट था, ये इतना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a बराबर 3/4 ऑफ b, मतलब b के शेयर का 3/4 है कि कौन? a का शेयर, तो यहां हम a बाय b निकाल सकते हैं, a बटे b बराबर b, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा, बराबर कितना हुआ? 3/4। तो यहां से a बाय b का मतलब क्या हुआ? a रेशियो b ही हुआ ना, a रेशियो b। इसको क्या लिखेंगे? 3/4, 3/4। अब जो हमने ये वैल्यू लिखा है ना, एग्जाम में आपको फाइनल ये वैल्यू लिखना है। जैसे ही आप पढ़ेंगे, अच्छा ए का शेयर बी के शेयर का 3/4 है, तो a/b कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्टेप लिखना है, इतना टाइम बचाना, एक एक सेकंड का एग्जाम में इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन आप शुरू में अगर सीख रहे हैं तो ये स्टेप आप लिख लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपकी आदत बन जाएगी कि हवा में इन सभी स्टेप को उड़ा देंगे। अब यहां से सेम उसी तरीके से मैं करके बता दे रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में ये सभी नहीं लिखना है। फाइनल एग्जाम जिस दिन आप देने जाएंगे तब तक में आपका मतलब आत्मविश्वास और स्पीड इतना हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही ये स्टेप लिखने आ जाना चाहिए। वो प्रैक्टिस से आएगा, शुरू में किसी को भी नहीं आता। फिर यहाँ बी बाय सी लिख लेंगे, सी इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा, तो क्या हो जाएगा? बी बाय सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। बी बाय सी का मतलब क्या हुआ? वही बी इज टू बी रेशियो सी, बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। अब हमें ए रेशियो बी दिया हुआ 3/4 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 2/3, तो यहां से हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे, है ना। वहां से हम देखेंगे कि ए को कितना मिल रहा है, ए को क्या मिल रहा है, बी को उसके रेस्पेक्ट में कितना मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। हम कैसे निकालेंगे? देखिए अभी तक आपको क्या आता है, पिछला वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये मानते हुए करेंगे कि आपने पिछला वीडियो देखा ही नहीं, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन करके बताएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी समझ में आना है। ए रेशियो बी रेशियो सी हम निकालेंगे, तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है? 3/4, तो ए के सामने 3 लिखो, बी के सामने
4 लिखो, ठीक है। अब बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 2:3, तो बी रेशियो अब इस लाइन में नहीं लिखेंगे, अब नीचे वाले लाइन में, यहाँ बी का वैल्यू कितना है, बी के लिए कितना है 2 और सी के लिए कितना है 3, तो यहाँ सी के सामने इसी लाइन में यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब जब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर अगर पहला रेशियो जहां खत्म हो रहा है दूसरा रेशियो वहीं से शुरू हो ना, पहला रेशियो जहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, बी पे, तो दूसरा रेशियो कहां से शुरू हो रहा है, बी पे ही शुरू हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम एक निंजा टेक्निक बताते हैं। निंजा टेक्निक ये है, आप देखिए इस लाइन में कहां पे जगह खाली है, सी के नीचे खाली है, तो सी के नीचे बक्सा बना दिया अटैची, ठीक है। अब नीचे वाले लाइन में कहां जगह खाली है, तो यहाँ सी के नीचे तो लिखा है, बी के नीचे भी लिखा है, ए के नीचे नहीं लिखा है इस लाइन में, तो यहाँ पे बक्सा बना दिया। एग्जाम में बक्सा बनाना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मूर्खता है, एग्जाम में बक्सा बनाएंगे नहीं, हम तो आपको समझा रहे हैं ताकि नजर जाए आपका यहाँ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे अब इस बक्से में क्या लिखेंगे भाई, इस बक्से से जस्ट पहले या जस्ट बाद जो भी नंबर हो वो लिखेंगे। कोई कहेगा जस्ट बाद भी हो जस्ट पहले भी हो, नहीं, वहां पे एप्लीकेबल भी नहीं वो होगा ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका, ये निंजा टेक्निक फिक्स पैटर्न के लिए है ना। तो हमने क्या कहा, जहां पे पहला रेशियो खत्म हो रहा हो दूसरा वहां पे शुरू हो रहा हो तब हम इस तरीके से करेंगे। तो हाँ, तो पहला रेशियो बी पे खत्म हो रहा है, दूसरा रेशियो बी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे अब इस बक्से के इस साइड कुछ है नहीं, इस साइड क्या है 4, तो यहाँ पे 4 है, बगल में जो नंबर लिखा रहे वही इस बक्से में लिख देंगे, ठीक है। अब इस बक्से में इधर तो कुछ है नहीं, इधर क्या है, पहला 2 है, तो इसी बक्से में 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, है ना, कॉलम वाइज, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 और 3 को 4 से गुना करेंगे 12, ठीक है। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अब जो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आया, तो यहाँ पे क्या आया, 6 रेशियो 8 रेशियो 12। हमें देखना है कि क्या इस तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब इसको 2 से काट देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे इन तीनों को, जो हमारा फाइनल वैल्यू होगा वही होगा A:B:C। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 चौके 8 है, यहाँ पे 2 छाके 12, तो 3 रेशियो 4 रेशियो 6 कितना आ जाएगा, 3 रेशियो 4 रेशियो 6। तो A:B:C कितना आया, 3 रेशियो 4 रेशियो 6। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। कहने का मतलब अगर ए को 3 यूनिट मिलता है तो बी को 4 यूनिट मिलता है और सी को कितना मिलता है, 6 यूनिट। तो ये टोटल जो हिस्सा है इन सबको जोड़ देंगे तो वो टोटल अमाउंट के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। टोटल अमाउंट कितना है, इसी रुपया को तो ए बी और सी में बांटा गया है, 7800 रुपया को, 7800 रुपया को ए बी सी में इस तरह से बांटा गया है कि ए को 3 हिस्सा मिलता है तो बी को 4 और सी को 6। तो यहां से 3 यूनिट 4 यूनिट 7 6 कितना हो जाएगा, 7 3 10 3 13, मतलब ए बी और सी को कितना मिलेगा, 13 यूनिट। 13 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट को, 7800 को, 7800 को। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा 1 यूनिट का वैल्यू, 7800 में भागा दे दो, किससे, 1300 से, 13 छाके 78, 6 से कटा 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 600 निकल गया, मतलब 600 रुपीज निकल गया, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 600 रुपीज निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के बीच जो शेयर है उसका डिफरेंस निकालना है। तो पहले बी का शेयर कितना है, यहां से देखेंगे बी का शेयर है 4 यूनिट, तो बी का शेयर यहाँ पे बी का शेयर निकाल लेंगे, 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट है। ये सभी एग्जाम में मत लिखना, मैं समझा रहा हूं इसीलिए लिख रहा हूं। ये बी का शेयर 4 एकदम हवा में कर देना, यहीं पे धड़ाक से लाइन खींचे, 4 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू 600 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 2400, तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 गुना 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600, तो 600 से गुना कर दो 600 रुपीज से, तो 6 चौके 2400 रुपया हो गया। यहां तक कष्ट कोई नहीं। अब कोई कहेगा रुपीज लिखो ना, हम लिख दे रहे हैं भाई रुपीज, पर एग्जाम में तुम ऑप्शन टिक करना है तो टाइम सेव करना, ठीक है। सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर कितना है, यहाँ पे बी का शेयर था 4 यूनिट, सी का शेयर कितना है 6 यूनिट, तो सी का शेयर कितना है 6 यूनिट, ठीक है।
तो हमें रुपया में निकालना है 6 गुना 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 600, तो 600 बराबर 3600 रुपया। कितना आ गया 3600 रुपीज। यहां तक समझने में कोई कष्ट है? पूछ हम कोई कहेगा ए का क्यों नहीं निकाला, अगर पूछा जाता तो ए का भी निकाल लेते, है ना। यहाँ पे हमने ए बी और सी का तो अनुपात निकाल लिया है ना, तो अब ए का पूछा जाता तो ए का अगर जरूरी पड़ता तो ए का भी निकाल लेते। अब क्या करा, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी में किसका वैल्यू ज्यादा है, सी का। तो सी में से अगर बी को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो सी माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 3600 माइनस 2400 बराबर 3600 में से 2400 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 36 30 36 1200, है ना, 1200 रुपीज हो जाएगा। इतना तो घटाने आता होगा ना, कोई कहेगा नहीं हमें घटाओ भी नहीं आता, तुम बताओ, तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं तुम नहीं बताओगे कौन बताएगा, लो भैया घटा के बता दे रहे हैं। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1200 इतना। तो C माइनस बी मतलब डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के शेयर का जो डिफरेंस है वो रुपए में हमें बताना है, तो 1200 रुपया आ गया। तो समझ में आया क्या, यहाँ पे हलवा टाइप क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको उठा करके किसी भी बुक में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया इस टाइप के। हमने पैटर्न सीखा, हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखा, क्वेश्चन नहीं रटा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रटोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखोगे, है ना। हम एक क्वेश्चन इसी टाइप का आपको स्क्रीन पे अभी लिख देंगे, आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करके देखोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछोगे, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप पूछना मेरे से कमेंट सेक्शन में, हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो लगातार हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए, और इवनिंग शिफ्ट में करते हैं उन बच्चों के लिए जो मैथ सीखना चाहता है, केवल कंपटीशन के लिए ही नहीं, मैथ सीखना चाहता है ताकि वो मैथ पढ़ा सके। इसलिए हम एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं इवनिंग वाले वीडियो में, और एनसीईआरटी का हम कम से कम 9th 10th 11th 12th करवाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब इसीलिए वो करवाते हैं ताकि जो बच्चा मैथ केवल कंपटीशन पास करने के लिए नहीं करता हो, मैथ एंजॉय करना चाहता हो, जो चाहता हो कि हम मैथ पढ़ाएं भी। मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, टाइम लग रहा है उसको, तो वो चाहता है कि चलो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। मैथ का तो हर जगह डिमांड होता है, कोई स्कूल ज्वाइन कर ले या किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे, तो मैथ तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए या टीचर के लिए वो इवनिंग वाला मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और स्टूडेंट के लिए भी, अगर कोई बोर्ड का स्टूडेंट होगा तो वो भी देखेगा, उसको भी बेनिफिट होगा, 9th 10th 11th 12th जिस भी क्लास में होगा। लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए ये चीजें हैं, है ना, क्योंकि इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, आपको कंपटीशन में कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगर कहीं परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।